कांग्रेस प्रदर्शन पर, लेकिन बीजेपी ने हमला बोला है। कांग्रेस ने देश को बदनाम किया है, कहा है बीजेपी ने। कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है, राहुल के इशारे पर हुआ ये प्रदर्शन। देश की छवि को नुकसान पहुंचा है इस तरह के प्रदर्शन से, तब जबकि भारतीय और विदेशी मेहमान देश में एआई समिट में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन से देश की छवि को नुकसान हुआ। क्या कहा बीजेपी ने, सुनिए। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक, सब। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। देश को अपमानित करना कांग्रेस की राजनीति है। देश उनके लिए सर्वोपरि नहीं बल्कि 10 जनपद सर्वोपरि है। इसलिए 10 जनपद की जो मानसिकता है वो आज पूरे देश को कहीं ना कहीं एम्बेरस कर रही है। पूरा विश्व और विश्व के बड़े लीडर्स आज इस देश में आए हैं और पूरे दुनिया में एआई समिट की चर्चा हो रही है और इसके इम्पैक्ट के बारे में दुनिया में बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 जनपद और उसके युवा जितने नेता है, उन्होंने जिस तरह से देश को अपमानित करने का काम किया है, उससे समझ में आता है कि 10 जनपद कहीं नहीं चाहती है कि देश आगे बढ़े, बल्कि देश को नीचे गिराना चाहती है। तो बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, यूथ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं की आवाज उठाई है, पीएम कॉम्प्रोमाइज है के नारे लगाए गए हैं, लेकिन कहां रखा गया है उन्हें, वहीं पर मौजूद है तिलक नगर थाने के बाद TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र। ये कहा जा रहा था, अभी हमने जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा कि हिरासत में लिया गया है और इसके बाद अब लीगल कार्रवाई होगी। तो क्या हो रहा है और पुलिस क्या आगे करने वाली है? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए दोपहर तकरीबन 12:30 बजे की एक घटना है जब भारत मंडपम में तकरीबन 10 से 12 ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिनमें से एक तेलंगाना का कोऑर्डिनेटर भी मौजूद है, वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद टी-शर्ट उतारकर वहां पर बाकायदा प्रदर्शन किया जाता है। तभी मौके पर तकरीबन 3 से 4 जो प्रदर्शनकारी थे यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए, उन्हें डिटेन कर लिया गया और डिटेन करने के बाद इसी तिलक मार्ग थाने के अंदर लाया गया, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या ये प्रदर्शन जो है ये सुनियोजित था या फिर इसकी ये अचानक से तैयार किया गया। क्योंकि जो QR कोड जिन्हें स्कैन करके एंट्री की गई है, साफ तौर पर उससे जाहिर होता है कि तैयारी तकरीबन 10 से 15 दिन पहले की थी और इसी नीयत के साथ QR कोड हासिल किए गए थे और आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे उन्हीं QR कोड का इस्तेमाल करके, उन्हीं पासिस का इस्तेमाल करके ये तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भारत मंडपम। जितेंद्र, आमतौर पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन होता है तो उसके बाद हिरासत में लिया जाता है, कुछ घंटे बैठाया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। क्या इस मामले में इससे इतर कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो दिल्ली पुलिस उसका साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से हंगामा किया गया एआई समिट के दौरान, कहीं ना कहीं उसको लेकर अब लीगल जो एडवाइस है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा ली जा रही है, ताकि जो कानूनन कार्रवाई बनती है वो इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा सके। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जल्दी एक मुकदमा दायर किया जाएगा इनके खिलाफ, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार किन धाराओं के अंदर इन्हें बुक किया जाता है। जी, तो यानी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, लेकिन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर है। इस तरह का विरोध प्रदर्शन ऐसे समिट में नहीं होना चाहिए था। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि देश विरोधी गतिविधि है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये देश की आवाज है, युवाओं की आवाज है।